बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कीमे में आटा और अंडा डालें और कमाल देखें। ये रेस्टोरेंट स्टाइल और शॉर्टकट रेसिपी है जो बेहद लजीज और कम खर्चे वाली है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। 1 किलो बड़े गोश्त का हम कीमा ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ले लिया इसके बाद हम 1.5 प्याज डालेंगे, जिसको कद्दूकश करने के बाद पानी निकाल लिया था। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जो है वो प्याज होना चाहिए, ये डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा। ये आटा आप जो है आप नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं या आप इसमें मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से मसल लेना है। 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें ददरी मिर्च डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और इसके बाद 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डालेंगे। ये दोनों चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा होंगी। 1 टेबल स्पून अब डालेंगे ज़ीरा और इसके बाद आपने डालना है धनिया जो है वो भी 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसके बाद आपने सिंपल सी चीज़ें डालने के बाद आपने लास्ट में इसके अंदर एक चीज़ डालनी है, वो हमारे पास अनारदाना। अनारदाना जो है इसके जायके को और बढ़ा देगा। अब आपने क्या करना है कि इस अनारदाने को अच्छे तरीके से पीस लेना ताकि जब ये मुंह में आए तो बहुत मज़ा आए। इसके बाद इस कीमे के ऊपर यानी कि इस कच्चे कीमे में आपने सिंपल जो टमाटर जो जिसको बारीक बारीक आपने काट देना है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब आपने क्या करना है कि तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसलना है कि जो टमाटर का जो पानी है वो इस कीमे के अंदर शामिल हो जाए। आपने प्याज़ों का पानी जो है वो निकाल लिया था क्योंकि जो प्याज ज़्यादा पानी छोड़ रहे हैं थे और आपके पास जो टमाटर है वो आपने एक ही इस्तेमाल करना जिसको बारीक काट लिया था, जो इस कीमे को जो है वो मॉइस्चराइज़ रखने के लिए काफ़ी है। जब ये मिल जाएगा इसके बाद एक अंडा जो है वो फेंटा हुआ वो आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब आपने अंडा डालने के बाद फिर इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि अंडा अच्छे तरीके से इसमें मिल जाए। ये हमारे पास जो बड़ी ईद आती है इसमें बहुत ज़्यादा गोश्त होता है, तो हमेशा ये सोचते हैं कि क्या बनाया जाए, कुछ मज़ेदार होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने इसको बनाकर रख लेना है। अब आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर जो है वो आपने कीमा डालना है। इसके बाद थोड़ा सा जो है आटा डालने के बाद आपने कुछ इस तरीके से टेबल के ऊपर इसको मसलना। जब आपने इसका छोटा सा जो शेप देनी है ना, तो बिल्कुल सेम आपने हाथों में लेना है। आपने टेबल पे प्रेस कर करके जो है इसका जो है वो इस तरीके से नॉर्मल कबाब तैयार करना। आमतौर पे जब हम हाथों से लेते हैं ना तो ये जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं वो टूट जाते हैं। कभी आप रेस्टोरेंट में जाएँ तो जब वो कबाब बना रहे तो वो तो हमेशा सबसे पहले जो टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसमें ये होता है कि तमाम जो अज्जा होती है वो एक दफ़ा से दोबारा अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और दूसरा होता है कि बनाने में भी बहुत आसान होता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले साइड पे रखने के बाद हल्के से तेल के अंदर डिप करेंगे और इसको जो है वो फ्राई करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आपने सबसे पहले जब तेल में डाला इसके बाद तेल या घी, आमतौर पे इस रेसिपी के अंदर क्या होता है कि इसको फ्राई करने के लिए जो एनिमल फैट यानी कि चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस हैं तो आप चर्बी जो है इसको स्किप करके घी डाल दें, घी नहीं है तो तेल डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कि जो इसी कबाब के ऊपर ना हल्का सा तेल साइड्स पे लगाना है। इसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना ना। मैं क्या करती हूँ कि एक बाज़ार से जो मिलने वाले इस तरह के जो कबाब होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीपली फ्राई होते हैं, तो मैं सबसे पहले तेल के अंदर जो हल्का सा उसको लगा कर उसको साइड पे कर देती हूँ। उसमें ये होता है कि तेल या घी तो लगा हुआ होता है, दूसरा ये होता है कि फिर वो पकता रहता है। बाज़ार में अगर आप कहीं शॉप पे खड़े हों तो वन से टाइम एक दफ़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। जब कस्टमर आता है तो दोबारा से उसको फ्राई करके दोबारा से एक दफ़ा दोबारा कुक करके, वो गर्म करना नहीं दोबारा कुक करना होता है, तो वो बना कर दे देते हैं कस्टमर को। अब देख सकते हैं कि जो घी या तेल है वो साइड पे इजाफी मैंने साइड पे कर लिया है और जो कबाब है मैंने उनको साइड पे करना शुरू कर दिया था। इससे ये होता है कि स्लो हीटिंग पे ही आपने बनाना है और इस तरीके से ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास कबाब हैं वो अंदर तक पकना शुरू हो जाते हैं। कभी आप बाज़ारों में और इस जाके देखिएगा और इस रेसिपी को कंपेयर कीजिएगा तो दोनों में जो है मुश्तरका बात यही है कि इनको भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई किया है इस तरीके से बाज़ार में किया जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो बनाने के बाद आप इसको फ्राई करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ या धनिया की चटनी, या जो है आपने किसी और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। है ना कितनी मुनफरिद, आसान और कम बजट वाली रेसिपी, और बड़ी ईद के गोश्त के साथ बनाएंगे तो और ही मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।